इस बार क्या करना है? वही मोदी जी। मोदी जी। मोदी जी। क्या है मोदी जी? क्या है? मोदी जी कमाल है। कमाल है। कमाल है, 70 साल के बाद ऐसा नसीब हुआ है। आरजेडी और बीजेपी में फाइट है। जी। क्या मन बनाए आप लोग? बीजेपी। तो राजद और बीजेपी आमने सामने है, क्या करेंगे इस बार? पर जो होगा देखा जाएगा, अभी तो फिलहाल कुछ सोचा नहीं गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ के खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में। और हम आ चुके हैं फणीश्वर नाथ रेणु के जन्मस्थली पर। मशहूर साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि अररिया के रहने वाले थे, पूरे देश विदेश में उनका नाम था। और अररिया इस बार लोकसभा चुनाव में क्या करने जा रहा है, ये हम यहाँ की जनता से पूछने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी, दो कैंडिडेट्स में यहाँ पर खास लड़ाई है। और कौन किधर जाएगा, किसके पक्ष में वोट पड़ेंगे, अररिया की जनता इस बार किस मुद्दे पर वोट करेगी, ये हम जानने की कोशिश करेंगे अररिया के लोगों से कि लोकसभा का चुनाव है तो क्या इस बार क्या मुद्दा रहेगा। मुद्दा तो अभी हम लोग यहाँ सोच विचार वो सब बात नहीं हुआ है। अभी तो मालूम है कि टिकट आज मिला ही है, कल ही मिला है। कल ही टिकट क्लियर हुआ राजद के। जी। तो बीजेपी और राजद में लड़ाई है, क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग किसान आदमी है, किसान है। अभी सोच विचार नहीं हुआ कि किसको देना चाहिए। हम लोग मशवरा करते हैं घर में परिवार के साथ, हैं, मशवरा करके तब एक आदमी को देते हैं। जो अच्छा रहेगा वो किया जाएगा। विकास के मुद्दे पर वोट? हाँ, विकास के मुद्दे पर हम लोगों को विकास ही चाहिए। 5 साल में कितना विकास हुआ है? आज तक विकास तो थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन आज तक वो तो जो बात हम लोग सोच रहे थे वो बात हो गया कि नीतीश सरकार कहा था कि हम लोग हर गांव से शहर को जोड़ देंगे। जो आज गाड़ी भी चल रहे हैं, तो साइकिल भी मुश्किल था। जो सही बात कर रहे हैं, पहले साइकिल मुश्किल था, पैदल चलते थे हम लोग इतना पानी में। अभी गाड़ी से आते हैं, हाँ, शाम से 50 का स्पीड में आते हैं अभी। विकास दिखा। चलिए, तो सही बात है, विकास दिखा। क्या क्या इस बार क्या होगा अररिया में? आरजेडी बीजेपी में लड़ाई? आरजेडी बीजेपी में लड़ाई है, ठीक है। जिसका हम लोग अच्छा चांस से देखेंगे, ठीक है, उसको हम लोग मतदान करेंगे। मुद्दा क्या होगा? विकास के मुद्दे पर देंगे। विकास के मुद्दे पर कितना विकास 5 साल में दिख रहा है आपको? 5 साल में तो बहुत कम दिख रहा है, ठीक है, उतना भी नहीं दिख रहा है जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, ठीक है, बहुत कम विकास हो रहा है। तो हम लोग विकास के मुद्दे पर जो है मतदान करेंगे। विकास के मुद्दे पर मतदान करेंगे। जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं दिख रहा है। अररिया लोकसभा क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि विकास का मुद्दा होगा। हालांकि देखिए, मुद्दे कई होते हैं, लेकिन विकास का मुद्दा सबसे अच्छा मुद्दा होता है। अगर आप विकास को लेकर चुनाव करते हैं तो क्या इस बार की चुनाव में क्या करेंगे? चुनाव में सोच समझ कर वोट देना है। विकास जो क्या है उसको वोट देना है। 5 साल में विकास दिखा है अररिया में? पिछले सांसद विकास किए हैं प्रदीप कुमार सिंह? कुछ खास नहीं हुआ है। अच्छा, जितना होना चाहिए। क्या चचा, क्या कहिएगा? अब तो बहुत चुनाव देख लिए, फिर से एक चुनाव आया है, क्या करना है? ऊपर वाला ही जानता कौन जीतेगा, हम लोग क्या बता सकेंगे। आप लोग ऊपर वाले हैं भाई, एक दिन के लिए जनता ऊपर वाला बन जाता है। वोटर जो होता है वो एक दिन के लिए भगवान बन जाता है। हाँ वोट गिराते हैं ना आप लोग? हाँ हाँ हैं? हाँ, वोट गिराते हैं। एक दिन के लिए तो भगवान हो जाता है ना वोटर। हाँ, अररिया का भगवान किसको जिताएगा? अररिया तो हमको उम्मीद है प्रदीप सिंह ले जाएगा। अच्छा, प्रदीप सिंह भाजपा के उम्मीदवार को कह रहे हैं। जी, हम तो बात हो गई ने। अभी बात जो आप तो कहे हैं कि विकास हुआ है। हाँ, विकास बहुत हुआ है। विकास हुआ ना विकास देख रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? बीजेपी आरजेडी है? देखिए, नजर उठा के देख रहे तो बीजेपी वाले लोगों ने बहुत काम किया है। रोड भी बनाया है काफी, माशाल्लाह। देखिए, पब्लिक जिसको चाहेगी उसको वोट देगा। सब लोग विकास देखता है। हाँ, जो काम करेगा वो अपना फल पाएगा। बस यही।
जो विकास पर ही वोट करेंगे हाँ, लोग इस बार। आप लोग को सोचते हैं कि इस बार तेजस्वी बने सरकार। वो तो विधानसभा की बात है, अभी लोकसभा, अभी प्रधानमंत्री की बात। यहाँ आरजेडी में जो है ना, ठीक है, प्रधानमंत्री हम लोग सोचते हैं कि तेजस्वी यादव बने, ठीक है, क्योंकि काम अच्छा करते हैं तेजस्वी यादव। चलिए, तो देखिए, हालांकि लोकसभा का चुनाव है 2024 में, और इस बार किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? इस बार लोकसभा का चुनाव है, तो क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा है बेरोजगारी का, विकास का। जो सरकार काम करेगी उसको वोट मिलेगा। जब 5 साल में विकास हुआ है यहाँ, देखिए विकास तो सड़क वगैरह बना है, पुल वगैरह बना है, लेकिन बेरोजगारी महंगाई सबसे ज्यादा हो गया है। तो राष्ट्रीय मुद्दा है, बेरोजगारी, महंगाई। जी स्थानीय सांसद काम किए हैं, हाँ, मुखिया सब काम किया है। रोड बनाया है। जी अच्छा, आरजेडी है और बीजेपी है आमने सामने, तो कैसा लड़ाई रहेगा? अब देखिए, वो तो पब्लिक पे डिपेंड करता है, हम किसी का दिल का हाल नहीं न बता सकते। हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए, मोदी जी कहते हैं कि बहुत विकास किए हैं, मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री? विकास तो किया है, लेकिन महंगाई भी बहुत और बेरोजगारी भी बहुत कर दिया है। बिल्कुल। क्या क्या लग रहा है इस बार, क्या मुद्दा होगा आप लोगों का अररिया में? अररिया में सही है, मोदी वो कौन गलत काम कर रहा है? हाँ। काम किया है? तब काम न किया तो 5 साल से वो पब्लिक को खिला रहा फ्री का, नहीं खिला रहा। हाँ। बोलिए, हाँ, राशन पानी मिल रहा। तब हाँ। वो कौन चीज बिगाड़ा किसका? मोदी कैसे प्रधानमंत्री? हाँ, बढ़िया, अच्छा है। हाँ, अच्छा। ये मोदी अच्छा प्रधानमंत्री कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्या मुद्दा होगा इस बार? लोकसभा का चुनाव है, तो किस मुद्दे पर इस बार वोट करेंगे? देखिए सर, देश में तो बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन एज ए यंगर एक हम ये कहेंगे कि बिहार में, पूरे देश में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, राइजिंग प्राइस बहुत ज़्यादा है ना। और जिस तरह से ये मौजूदा सरकार ने युवाओं को ठगने का काम किया है, और तेजस्वी यादव बोले थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम बहुत सारा नौकरी देंगे, तो इसने ऐसा नहीं किया। इसने डोमिसाइल को हटा करके बिहार के पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं उनको रोड पे लाने का काम किया। इसने वो बहुत गलत किया। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है पूरे, मतलब सरकार से, और लोगों को भी बताना चाहते हैं कि डोमिसाइल लगाइए, उसके बाद आप रोजगार दीजिए, ठीक है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। कहने का मतलब ये है कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है आज के डेट में। और भी इश्यूज हैं, लेकिन मैं इसको सबसे पहले मानता हूँ। अररिया की बात करें, लोकसभा में काम हुआ 5 साल में, पिछले 5 साल की बात करें, काम तो जो होना चाहिए वो तो होता रहेगा, और होता भी है। इसमें तो कुछ ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इससे पहले भी जो सरकार थी, जो यहाँ के सांसद थे, वो लोग भी काम किए हैं, और जो अभी हैं वो भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है बेरोजगारी का, राष्ट्रीय स्तर का। जी, पलायन हो रहा है। देख रहे हैं आप, पूरे देश में कितना सारा मसला चल रहा है। तो इस चीज को सबों को, हम लोग तो पढ़े लिखे हैं तो ये बात बोल सकते हैं, लेकिन आम जनता को भी देखिए कितनी सारी परेशानी हो रही है। राइजिंग प्राइस का कितना बड़ा मसला खड़ा हो गया है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि इस बार अगर चुनाव लड़ा जाए तो इन सब चीजों पर लड़ा जाए। मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई हो, बहुत अच्छा मुद्दा बताया इन्होंने, और वो अगर मुद्दा होता है तो देश में सशक्त और अच्छी सरकार बनती है। क्या क्या इस बार मुद्दा है चुनाव? देखिए, बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन। बिहार में मजदूर बहुत ज्यादा है, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, जूट मिल, चीनी मिल जो भी तो सब बंद हो गया है। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि यहाँ जो पलायन हो रहा है, यहाँ के किसान मजदूर पूरे बीवी बच्चा छोड़कर बाहर भगाया जाता है। हम लोग तो देश मुद्दा जो है यही राष्ट्रीय मुद्दा। बिहार का मुद्दा है कि यहाँ पे अपना फैक्ट्री होना चाहिए, यहाँ के जितना लोग है उसको यहाँ काम मिलना चाहिए। यहाँ मेन मुद्दा यही है। और दूसरा, युवाओं का रोजगार नहीं है, युवाओं की नौकरी नहीं है। पढ़ा लिखा युवा, BEd किया हुआ सब घूम फिर रहा है, और 2 मिसाइल लागू करके सरकार बाहर के लोगों को नौकरी दे रही है। यहाँ पे इसको हटाकर यहाँ बिहार के लोगों को रोजगार देना चाहिए, और नौकरी होनी चाहिए, और इंडस्ट्रीज वगैरह भी इंडस्ट्री लगना चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए। देखिए, एक बहुत अच्छा मुद्दा है अररिया में, जो युवाओं की सोच है। लोग कह रहे हैं डोमिसाइल नीति को जो लागू किया गया और बाहर के लोगों को नौकरी दी जा रही है। आप देख रहे होंगे, शिक्षकों की नियुक्ति हुई तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हर जगह के शिक्षकों की नियुक्ति हुई। बिहार के लोग तो कम हो गए। तो लोगों की मांग है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी मिले, रोजगार का सृजन हो, औद्योगिक
क्षेत्र में बढ़ोतरी हो, जो बिहार में सारी चीजें लगभग लगभग बंद हैं, तो वो चीज दिख रही है। कुछ महिलाएं उनसे नहीं बात करेंगी। अच्छा, तो रोजगार का सृजन और बड़ा अच्छा मुद्दा होता है अगर रोजगार की बात है। कुछ और युवा हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या क्या इस बार चुनाव में करना? नहीं, चुनाव वोट नहीं करते हैं। वोट नहीं करते, अभी 18 साल नहीं पूरे हैं। 18 साल नहीं पूरा है, 18 साल नहीं पूरा है, 18 साल पूरेगा तो आप तो वोट करते होंगे। क्या इस बार क्या मूड है? देखिए अब क्या होता है, अभी तो इलेक्शन है, अभी तो प्रचार शुरू हुआ है। और कल तो आरजेडी अपना कैंडिडेट हाँ। घोषित किया है। अभी तो घोषित किया है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है अभी। अच्छा, 5 साल में कितना विकास दिखा अररिया में आप लोगों को? अभी 5 साल में तो कुछ विकास तो दिखा नहीं, दिख रहा है विकास तो अभी 1 साल में ही दिख रहा है। कुछ जो काम जो शुरू हुआ है 1 साल में ही काम शुरू हुआ है। 1 साल 2 साल से पहले से ही काम शुरू हुआ है, इससे पहले तो कोई विकास हुआ ही नहीं हमारे तरफ भी। तो इसीलिए इससे पहले जो विकास हुआ था वो हम लोग को पता नहीं। जो अभी विकास हो रहा है, जैसे रेलवे हुआ ये और 4 लाइन हुआ, इसका काम तो बहुत अच्छा चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह चलते रहे और भी अच्छा मतलब गली तली बना दे। तो यही हम लोग कहना चाहते हैं सरकार। विकास के मुद्दे पर ही वोट करेंगे। जी जी, विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे और वोट करना भी चाहिए। विकास का अगर मुद्दा होता है तो उससे आपका लोकसभा क्षेत्र डेवलप करता है। कुछ देखिए यहाँ पर आप लोग का ही दुकान है फल उल का। अच्छा, कैसा दुकानदारी चल रहा है ईद में? ईद में दुकानदारी तो ठीक ठाक चला है और हर साल ऐसा ही चलता है और हर साल से बेहतर रहा इस बार भी। और खरीदारी भी इस बार काफी ज्यादा मात्रा में हुआ है। कपड़े के दुकान में भीड़, हर जगह मार्केट में भीड़। चुनाव का कुछ असर दिख रहा है? चुनाव का क्या असर दिखेगा? चुनाव में यह है कि महंगाई बढ़ा हुआ है, बेरोजगारी बढ़ा हुआ है। बहुत ऐसा आदमी है कि कमा नहीं रहा है, वो बैठा है घर में। कितना आदमी है कि इस त्योहार में कपड़ा नहीं लिया होगा, मजबूर है। तो सरकार से बस यही गुजारिश है हमारी कि बेरोजगारी पे ध्यान दे और बेरोजगार आदमी को रोजगार दे। और महंगाई जो है इस हद तक बढ़ गया है कि कुछ आदमी को 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा है, तो उस पर ध्यान दे। बिल्कुल, देखिए जो युवा हैं और जैसे ये फल बेच रहे हैं यहाँ पर, महंगाई और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये राष्ट्रीय मुद्दा है। बिहार को लेबर स्टेट कहा जाता है। बिहार के जितने भी लोग हैं वो हर राज्य में काम करने जाते हैं मजदूर बन के, इसीलिए बिहार को लेबर स्टेट कहा जाता है। और हमारे नेता ये चाहते नहीं है कि बिहार इस जो तमगा लगा हुआ है बिहार पर लेबर स्टेट का, ये खत्म हो। तो देखिए अररिया लोकसभा क्षेत्र के चांदनी चौक पर आएंगे तो यहाँ पर आपको चांदनी चौक पर ही लगातार टेलर्स दिख जाएंगे जो सिलाई का काम करते हैं और बहुत लोगों से इनकी बातचीत भी होती है, अपने अपने एरिया में रहते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अररिया लोकसभा सीट पर लड़ाई कैसी होगी, विकास कितना हुआ और इस बार क्या करेंगे। तो क्या लड़ाई कैसा चल रहा है इस बार अररिया में? इस बार आपको अररिया लोकसभा क्षेत्र से लड़ाई टक्कर की है। इसमें बीजेपी भी है और कांग्रेस भी है, आरजेडी है। आरजेडी है और जी हाँ, शाहनवाज हुसैन आलम। उम्मीद है शाहनवाज को वोट मिलेगा मगर बीजेपी का ज्यादा चांस है। बीजेपी का ज्यादा चांस। अच्छा, ये विकास कितना हुआ 5 साल में? 5 साल में तो समझ लिए 40% हुआ है। मतलब जितना आप लोग आशा रख रहे थे उससे कम है, लेकिन हुआ विकास थोड़ा हुआ है, ज्यादा की आश रख रहे थे। अच्छा, क्या इस बार क्या आप लोग कर रहे हैं? इस बार तो कर अररिया जो लोकसभा जो है विकास के मामले में देखकर अभी बहुत पीछे है। विकास तो हुआ ही नहीं है अररिया के अंदर में आज तक, चाहे कोई भी आया हो, कोई भी सांसद बन के पार्लियामेंट पहुंचा हो, लेकिन नहीं हुआ है। लेकिन इस बार जो है हम लोग इंडिया गठबंधन में हैं और इंडिया गठबंधन को ही वोट देंगे। शाहनवाज आलम है।
अब जो भी आए, अब इसका कोई फैसला तो नहीं हुआ, अगर होगा हो गया है। हो गया तो फिर उसी को वोट देंगे हम लोग। क्या लगता है कि जो विकास नहीं हुआ इसके कारण नाराजगी है? हाँ, नाराजगी तो ये, कहाँ विकास है यहाँ? विकास नहीं हुआ, विकास जो भी हुआ सिर्फ पैसे का विकास हुआ है और कुछ चीज का विकास नहीं हुआ है। देखिए, आम लोगों की रोजी रोटी और इनकी रोजी रोटी यही जो चलती है, सिलाई करके ये लोग अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। बिहार के किसी भी जो हमारे प्रतिनिधि हैं, कोई भी सरकार को इन चीजों को सोचना चाहिए। बड़े अच्छे मुद्दे के साथ अररिया इस बार वोट करेगा। चांदनी चौक अररिया से हम आपको दिखा रहे थे जनता की राय चुनावी दंगल के खास कार्यक्रम में। अररिया से बस इतना ही, आगे भी आपको किसी अन्य लोकसभा क्षेत्र से दिखाएंगे चुनावी दंगल का विशेष कार्यक्रम। बने रहे हमारे सहयोगी सरोज कुमार गुप्ता के साथ। मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस बार क्या करना है? वही मोदी जी, मोदी जी। मोदी जी, क्या है मोदी जी? क्या है? मोदी जी कमाल है, कमाल है। कमाल है। 70 साल के बाद ऐसा नसीब हुआ। आरजेडी और बीजेपी में फाइट है जी, क्या मन बनाए आप लोग? बीजेपी तो राजद और बीजेपी आमने सामने है, क्या करेंगे इस बार? पर जो होगा देखा जाएगा, अभी तो फिलहाल कुछ सोचा नहीं गया है। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753888।